गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ वाचन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पंचशीश तक हम लोग पढ़ चुके हैं। रोटी पोटी तैयार कर चुकी है क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी बैल की कभी ज़रूरत होगी? पूछूंगा तब कोई रेटोली वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले। तब बिरजू की माँ पूछती है, देर नहीं होगी? चूंकि उसे नाच तो जो देखने जाना था। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है। 5 रोटियां बनने में कितनी देर लगेंगी? बिरजू का बाप भी अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से यहाँ बात करने पर बात बनेगा। वो जानता है कि आज लोग गुस्से में हैं, क्योंकि मैं पहले ही नाच देखने के लिए बोल चुका हूँ। अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खेलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू की पप्पा, ये तुम लोग स्वयं पढ़ना, ठीक है? चंपिया जरा घैलसार में खड़ी होकर भवानी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, भैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब सीधे नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों नहीं गुहारती है? भवानी फुआ किसे बोला गया है? वही मखनिया फुआ को। सारे टोले में बस एक ही फुआ तो है, बिना नाथ पगहिया वाली, अर्थात बिना जिम्मेवारी की, ठीक है, जो अकेला हो। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उसमें बुरा मान गई थी क्या? नाथ नगैया पीछे वाली को आकर देखो। दोपहर रात का मतलब है बीच रात, मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास, 10-11 बजे गाड़ी को लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। हालांकि जानती तो है, लेकिन यहाँ तो एक बहाना है। फुआ खांसती खांसती आई। खांसती खांसती का मतलब हुआ वो दमा की रोगी थी और वो शायद हुक्का पानी करती थी। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी से घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगूठी यहाँ से लगा जाती। अंगूठी क्या है बच्चों? कि आजकल माचिस के इतना प्रचलन हो गया। बहुत पहले माचिस के इतना प्रचलन नहीं था, कुछ महंगा पड़ता था, इसलिए लोग क्या करते कि एक के यहाँ जब घर पर खाना बनता, आग सुलगाया जाता है, तो दूसरे तीसरे लोग इंतजार में रहते कि किसके घर से धुआं निकले कि हम जाएं और वहाँ से क्या लेकर आए? अंगीठी लेकर आए, अर्थात आग का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, जैसे गोईठे का एक छोटा सा टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा। और उसी से वो अपने यहाँ भी क्या करते थे, आग को बढ़ाते थे और फिर खाना पकाते थे चूल्हे में। पहले का यही सिस्टम था, हालांकि वो सारा सिस्टम अब चेंज हो गया है। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगूठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, चोरी होने की वजह से। एक बागड़ है और कुछ बर्तन वासन है, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का तो ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोल कर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बा भर तंबाकू है।
बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंध कर अपने बाप को दिखाने लगा मिलिट्री टोपी। सिर पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। अपने पिता को दिखा रहा है। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया। ठीक है, वो चंपिया से कहती है कि बिरजू को दे दे, बेचारा शाम से ही मांग रहा है। बेचारा मत कहो, खूब बेचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चला रहा था बाबू साहब, चल रहा था बाबू साहब का, अर्थात कथरी के नीचे वो क्या कर रहा था, छिप करके खा रहा था। क्या खा रहा था? शकरकंद। वो बेचारा क्या करता है, बिरजू ही दांत निकाल कर हंसता है। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिए। ब्लैक मार्टिन का मतलब ब्लैक में। हा हा हा। सभी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ आधा डाल दूं? ठीक है, 1 कनवा। कनवा कितने को कहा जाता है बच्चों, पता है ना तुम लोगों को? नहीं पता होगा, मुझे पता है। कनवा एक माप तौल का इकाई है। 4 पाव का 1 किलो होता है, 1 लीटर। ठीक है, और 4 कनवा का 1 पाव होता है। 1 पाव लगभग 250 ml को कहा जाता है। 250 ml को कहा जाता है। 250 ml में 4 से भाग दो, कितना हुआ? 62.5 ml को 1 कनवा कहा जाता है। स्पष्ट हो गया ना? देखो, माप तौल का भी इकाई एकदम कंठस्थ रखो। ये सब सारी चीज़ें, ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, खुद नॉलेज वाली चीज़ें हैं। ठीक है। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छिट की साड़ी पहनी और बिरजू, ध्यान से सुनना, बटन के अभाव में, बटन उसके पास नहीं था, पैंट का बटन भी नहीं था, वो भी नया पैंट था, पता नहीं कैसा नया पैंट था उसका। पैंट पर क्या करता है, पटसन की डोरी का बेल्ट लगाने लगा। ठीक है, बेल्ट नहीं था बल्कि जो पटुए का रस्सी होता है ना, जो आजकल पुआल का रस्सी है एक तरह से समझो, और उसी से वो क्या करता है, बेल्ट के अभाव में और बटन के अभाव में वो बांध लेता है। वाह, क्या आधुनिक ज़माने का पैंट है ब्रजमोहन का। ब्रजमोहन की माँ ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल वाले जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा की चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटी का पहना है आज पहली बार। बिरजू के पापा को हो क्या गया है? गाड़ी जोतता क्यों नहीं, अर्थात गाड़ी आगे ले चलता क्यों नहीं? मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लालपन की बेगम। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू कर के घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज़ की तरह उड़ाओ पप्पा। वो उड़न जहाज़ याद आया उसको जब उसकी माँ बोल रही थी। गाड़ी जंगों के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोह नाच देखने चली गई क्या? तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले दिन हम लोग आगे पाठ वाचन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।